हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 7 है उसके एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो क्या है। यहाँ पर देखिए ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है, यानी कि जो हमें दो त्रिभुज दे रखा है, एक ये समान आधार BC पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। दर्शाइए कि ये जो हमारा है यहाँ पर क्या है, एंगल ABD। ठीक है, ये हमारा D है, एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के। तो हमें किस प्रकार दर्शाना है, पहले हम एक त्रिभुज में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC में। पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, इस प्रकार हम इसको लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये जो है हमारा, ये जो AB है वो बराबर है AC के, जैसा कि आपको ये चिन्ह से पता चल रहा होगा इस त्रिभुज में। ठीक है, जो AB बराबर है वो किसके, AC के। AB बराबर हो जाएगा हमारा किसके, AC के। ठीक है, जैसा कि इसमें हमें क्वेश्चन में दिया भी है और यहाँ पर इस चिन्ह से हम बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यदि हमारा ये है तो ये जो हमारा एंगल B है और एंगल C ये हमारे बराबर हो जाएंगे। किस चीज़ से, यहाँ पर देखिए सिर्फ त्रिभुज किसमें, ABC में, यानी कि सिर्फ इतना, ये जो हमें इतना दे रखा है ये इतना जो है इतना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कारण क्या लिख देंगे, कारण क्या लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो हमें दे रखा है B और ये जो है हमें C, यानी कि ABC लिखेंगे, एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल किसके, किसके हो जाएगा, ACB के। किसके, ACB के, एंगल ACB के। यहाँ पर कारण हम लिख सकते हैं बराबर भुजाओं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में सिर्फ हमें इतना ही पता चला। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, DBC, यानी कि त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज DBC में। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कुछ इसी प्रकार से। इसमें देखिए हमारा क्या है, ये जो है हमारा BD बराबर है किसके, BD बराबर है CD के। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, बराबर है। ये जो BD भुजा है वो CD भुजा के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BD बराबर है किसके, CD के। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। यदि ये बराबर है तो इसका जो इतना, जो यहाँ पर इतना पार्ट बच रहा है, ठीक है, इतना, और ये जो इतना है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिर्फ इतना त्रिभुज जो हमारा DBC है इसके लिए सिर्फ जो इतना बच रहा है हमारा, इस त्रिभुज के लिए इसे छोड़ दीजिए। ये जो हमारा इतना बच रहा है बस इतने के लिए, इतने कोण के लिए और इतने कोण के लिए बराबर हो जाएंगे। कारण हमारा क्या हो जाएगा, यही कारण हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या हो जाएगा, यही कारण हो जाएगा। पहले देखेंगे एंगल किसमें है हमारा, ये क्या है, DBC, एंगल DBC हो जाएगा, DBC बराबर हो जाएगा किसके, एंगल DCB के। किसके, एंगल DBC और एंगल DCB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कारण क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे। तो चलिए यही लिख देते, बराबर भुजाओं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया, बराबर होते हैं, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या देखेंगे अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट निकला किससे, त्रिभुज ABC में से। उसके बाद त्रिभुज ये जो हमारा DBC में है, इसमें हम त्रिभुज जो हमारा DBC है इससे हमारा ये सेकंड निकला। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम
जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण यहीं पे लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर, ये हमारा जो है समीकरण कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट और जो समीकरण सेकंड निकला है, इन दोनों को अब जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, इसका जो इस साइड का जो पहले बराबर के इस साइड में देखेंगे क्या है, ये है, और इसके बराबर के इस साइड में देखेंगे ये है। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल DBC, उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे, एंगल जो ACB है उस साइड वाला, ये वाला लिखेंगे एंगल ACB, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर देखिए इस साइड वाला भी देखिए एंगल DCB, एंगल DCB, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम इसको देखते हैं जोड़कर। ये जो हमें दे रखा है, इन दोनों को जोड़िए, क्या है, एंगल ABC, यानी कि जो एंगल ABC है, ठीक है, ये जो हमारा एंगल क्या है, ABC, एंगल क्या है हमारा ABC, यानी कि इस वाले को प्लस करना है किसके साथ, देखिए दूसरा क्या है, एंगल DBC, क्या है, एंगल DBC, यानी कि एंगल DBC, इसे हमें बताना है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा एक पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ABD क्यों लिया, क्योंकि ये इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, और ये ABD मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा एक कोण बनाएंगे B को, ठीक है। इसीलिए हम लिख देंगे एंगल ABD, यहाँ पर लिख देंगे एंगल ABD, इस प्रकार से हम लिख देंगे, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा जो एंगल ACB है, यानी कि एंगल ACB, यानी कि हम इतने को जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या है हमारा, प्लस में एंगल DCB, यानी कि DCB, इतने को जोड़ेंगे तो इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा ये निकल जाएगा, यानी कि पूरा ये एंगल आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल किस में आएगा, ACD में, किसके, एंगल ACD में, बराबर हो जाएगा एंगल ACD के। इस तरह से जो है हमारा ये हो जाएगा सिद्ध। तो आई होप देखिए यहाँ पर एंगल ABD बराबर है एंगल ACD के। इस तरह से जो है हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।